नमस्कार। आज मैं आपको झाड़ू से जुड़ी हुई 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। हमारे घर का झाड़ू हमारी सुख शांति का कारण होता है। हमारे घर का झाड़ू हमारे लिए बहुत नई नई खुशहाली लेकर आ सकता है। कई बार हम झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ ऐसी गलतियां करने लगते हैं जिनके कारण हमारे हंसते खेलते हुए परिवार में संकट के बादल मंडराने लगते हैं। झाड़ू को लेकर आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी हैं वह 5 बातें जो आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक झाड़ू आपको किस तरह से माला माल बना सकता है। झाड़ू की 5 बातें आपको बहुत पैसे वाला बना सकती हैं और अगर आप इन 5 गलतियों को करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसा टिक कर नहीं रहेगा और आपके घर की सुख शांति हमेशा बनकर नहीं रहेगी अगर आप इन 5 गलतियों को करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर में हमेशा खुशहाली रहे, समृद्धि रहे, तो झाड़ू से जुड़ी हुई ये 5 बातें हर किसी को पता होना बेहद जरूरी है। एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। भगवान शंकर जी को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृता। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो वेलकम बैक। मैं पंडित नीतीश शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। हमारे घर का झाड़ू हमारे घर की सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। हमारे घर पर आने वाली लक्ष्मी भी हमारे झाड़ू के रूप में कहीं ना कहीं प्रतिबंधित होती है। अर्थात हमारे सनातन धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। कहते हैं जिन घरों में झाड़ू का सम्मान होता है, झाड़ू की कद्र होती है, उन घरों में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती। अब मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आप झाड़ू के मामले में नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। साथियों, एपिसोड को शेयर जरूर करना है क्योंकि एक एपिसोड बनाने में हमारी मेहनत, हमारा विश्वास और हम आप लोगों से सपोर्ट की इच्छा भी रखते हैं क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह से मेहनत करते रहें अगर हमें भी लगता है कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी जानकारी पसंद आ रही है। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, घर का जो झाड़ू होता है उसे कभी भी सीधा खड़ा नहीं रखना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इस बात को आज से ही आप जान लें। अगर आप अपने घर के झाड़ू को सीधा खड़ा करके रखते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसा नहीं टिकेगा। आपके घर पर कर्ज बढ़ता जाएगा, आपके घर पर संकट बढ़ते जाएंगे, आपके घर पर परेशानियां आएंगी अगर आप अपने घर के झाड़ू को सीधा खड़ा रखते हैं। इसलिए झाड़ू को हमेशा नीचे लेटाकर रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट, घर का जो झाड़ू होता है उसको कभी भी लांघना नहीं चाहिए और झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। कई बार देखा जाता है कुछ लोग अपने झाड़ू को ऐसी जगह पर रखते हैं जहां से आते जाते सदस्यों के पैर उन झाड़ुओं को लग रहे हैं या जो बच्चे हैं या घर के जो मेंबर हैं वो झाड़ू के ऊपर से लांग कर जा रहे हैं। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में बहुत जल्द गरीबी आने वाली है। आपके घर में पैसे का संकट आने से
कोई नहीं रोक सकता अगर आप अपने घर के झाड़ू को मर्यादित स्थान पर या झाड़ू को आप मर्यादा से नहीं रखते। घर के झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, घर के झाड़ू को कभी भी ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जहां से हर किसी की दृष्टि उसके ऊपर पड़े, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप होता है और कहा जाता है कि लक्ष्मी को जितना पर्दे में रखा जाता है वो उतनी ही बढ़ती जाती है। झाड़ू को हमेशा पर्दे में रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा छुपा करके रखना चाहिए। जितना समय तक आपका झाड़ू खुले में रहता है, सबकी नजरों के सामने रहता है, उतना समय तक आपके घर में कभी भी पैसे की बरकत नहीं होती है। चौथा पॉइंट, घर का जो झाड़ू होता है उसको रखने के लिए जो दिशा निर्धारित की गई है, जो वास्तुशास्त्र कहता है कि झाड़ू रखने के लिए सबसे उत्तम दिशा होती है दक्षिण दिशा। बहुत सारे भक्तों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी घर के झाड़ू को कहां पर किस दिशा में रखना चाहिए। तो पूर्व और उत्तर की दिशा में तो झाड़ू बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप अपने घर पर पैसे की खुशहाली चाहते हैं, अगर आप अपने घर में लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो अपने घर के झाड़ू को दक्षिण दिशा में रखना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिएगा कैसे आपके घर पर पैसा बढ़ता हुआ चला जाता है। ये 4 पॉइंट हो गए। अब मैं आपको बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट 5वां पॉइंट, जो हर किसी को जानना बेहद आवश्यक है। अगर आप अभी तक एपिसोड को देख रहे हैं, मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब और एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो बात करते हैं झाड़ू से जुड़ा हुआ 5वां ऐसा टिप्स जो आपको जरूर मालूम होना चाहिए। घर का जो झाड़ू होता है वो कभी भी टूटा हुआ या बिखरा हुआ या कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अपने घर पर जिस झाड़ू से हम सफाई कर रहे हैं वो झाड़ू हमेशा अच्छी हालत में होना चाहिए, क्योंकि इस बात को 1-2 बार मैंने भी पर्सनली देखा है। कई लोग अपने घर में ऐसा झाड़ू यूज करते हैं जिसकी तिलियां बिखर रही हैं, जो किनारों से टूट रहा है, जिसकी जो फूल है वो निकल रहे हैं, झाड़ू के साथ साथ झाड़ू भी टूटता जा रहा है। ऐसा झाड़ू कहीं ना कहीं दरिद्रता की निशानी होता है। ऐसा झाड़ू का प्रयोग करने से आपके घर में पैसा आने की बजाय पैसा घर से जाने के जो रास्ते हैं वो खुलते जाते हैं। तो घर का झाड़ू हमेशा साफ सुथरा और कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए और आई होप आप सभी इन बातों को आने वाले टाइम में गौर करेंगे। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, झाड़ू को छुपा कर रखना है। दूसरा, झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। तीसरा, झाड़ू को खड़ा नहीं रखना चाहिए। चौथा, झाड़ू को हमेशा पर्दे में रखना चाहिए। और 5वां, झाड़ू को जो है हमेशा साफ सुथरा और बिल्कुल आपका नई हालत में झाड़ू होना चाहिए। आपको आज का यह एपिसोड कैसा लगा है, अपनी राय हमें जरूर भेजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय भोलेनाथ।